वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग वापस स्टडी करेंगे जो स्टॉक्स कल 4% से ज्यादा चले थे और उनमें आज क्या हुआ, क्योंकि 4% ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक्सपेक्टेड रहता है कि कंटिन्यूशन मूव आए। राइट। तो अब चलते हैं अपने चार्ट्स पे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो चले थे 4% से ज्यादा, जो मतलब मैं ट्रैक कर रहा था। जो मेरे स्कैनिंग में आते हैं वो थे करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कल करीब करीब 32 स्टॉक्स चले थे 4% से ज्यादा, जो मैं ट्रैक करता हूँ, जो मेरे स्कैनिंग में आते हैं। उनमें से आज सिर्फ एक दो तीन चार पाँच छः 32 स्टॉक्स में से खाली 6 स्टॉक्स आज ग्रीन है, बाकी सारे रेड है। तो ये हम लोग को बताता है कि ये मार्केट कितना टफ है, ये मार्केट कितना बेयरिश है। राइट। और वही चीज मैं देखता हूँ इंडेक्स में। आज मैं इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में जाता हूँ, तो ये देखो सेम थिंग। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये एक बेयरिश कैंडल है और उसका देखो यहाँ एक सेलिंग आ गई। लेकिन वही चीज मैं निफ्टी देखता हूँ, वही चीज मैं निफ्टी में देखता हूँ, तो ये निफ्टी देखो साइडवेज हो गया। लेकिन यहाँ से भी ये वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे और आ सकता है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे आ जाए। ठीक है। तो अभी तक ये क्या है, स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है 366 पॉइंट्स और मेरा निफ्टी डाउन है 67 पॉइंट्स। लेकिन अभी भी ये मार्केट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि हाँ बहुत ज्यादा बाइंग आ जाए। ठीक है। मेरे को यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए ताकि मैं बोल सकूं कि हाँ यहाँ पर एक बॉटम हो चुका है। तो अब चलते हैं स्टॉक्स के लिस्ट में जो कल चले थे और उनको देखते हैं क्या हुआ। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। चलो, सबसे पहला स्टॉक है सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स। ये देखो स्टॉक, ये स्टॉक कल अप था और इसमें आज एक फॉलो थ्रू मूव आया है ऑफ 2%, बट नॉट वेरी गुड, है ना। ये आईपीओ स्टॉक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, स्विगी। ये देखो स्टॉक, ये स्टॉक भी एक डाउन ट्रेंड में था, एक 4% मूव आया और आज देखो वापस ये डाउन आ गया। और कल वॉल्यूम्स भी नहीं थे। ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, IGIL। ये देखो स्टॉक एक डाउन मूव, उसका एक अप मूव आया, वॉल्यूम्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं है और ये देखो वापस आज नीचे आ गया। आज वापस ही 4% डाउन है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, गो डिजिट। इस स्टॉक में अर्निंग्स आई थी, डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक बहुत चॉपी है। मैं इसमें लिख देता हूँ चॉपी नेचर फॉर माय फर्दर रेफरेंस। ठीक है, चॉपी स्टॉक है। एक अर्निंग्स आया यहाँ पर, एक अर्निंग्स आया था और उसके बाद ये वापस आज डाउन है। तो ये अपने को बताता है कि कैसा अभी हम लोग किस टाइप के मार्केट में है। ये मार्केट बेयरिश मार्केट है ना। फिर आते हैं दीपक बिल्डर्स। इसमें भी देखो आप, एक डाउन मूव है, यहाँ पर एक मूव आया, वॉल्यूम थे नहीं और आज वापस देखो आप, ये स्टॉक वापस डाउन है 4%। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, फर्स्ट क्राई। ये देखो आप, डाउन मूव, एक बाउंस आया, वॉल्यूम थे नहीं, यहाँ देखो वॉल्यूम ही नहीं है और ये देखो वापस आज डाउन। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, आर्केड। एक डाउन मूव, फिर एक बाउंस आया, फिर ये 2 दिन गिरा, फिर एक बाउंस आया, ये वापस डाउन है और इसके आज अर्निंग्स भी है। तो ऐसा कुछ मतलब मोमेंटम है ही नहीं इस स्टॉक अपने अभी मार्केट में। अब आते हैं कुछ स्टॉक जो मैं इंटरेस्टेड हूँ इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में मेरे को कोई सेटअप मिले तब मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। सबसे पहले है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। ये देखो, ये बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम, अर्निंग्स अर्निंग्स अच्छे था इसलिए बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स है। और ये देखो अब ऊपर था करीब करीब 12%, आज इसमें एक जस्ट पॉज है ना। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, कोफोर्ज। सेम थिंग, लास्ट कल ये अप था करीब करीब 11% और आज ये फॉलो थ्रू दिया है, आज पॉजिटिव है 1% अप्रोक्सीमेटली। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक, जेंसर टेक्नोलॉजीज। ये भी देखो कल एक ब्रेकआउट दिया, ये बहुत ही बड़े बेस से निकला है अपना। ये देखो करीब करीब ये बेस है मेरा, बेस के ऊपर ब्रेकआउट कर गया। ये बेस करीब करीब है 15 जुलाई, अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स, 7 मंथ्स का बेस है और इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। इन फ्यूचर अगर इसमें कोई सेटअप मिलता है तो मैं इसको ट्रैक करूंगा। ठीक है। फिर आता है परसिस्टेंस सिस्टम। ये भी एक स्टॉक है जो कल अप मूव था, वॉल्यूम बहुत अच्छे थे और इसमें आज फॉलो थ्रू मिल रहा है। बट ठीक है, अभी भी कोई सेटअप नहीं है कि जहां पर मैं बाय कर सकूं। नेक्स्ट स्टॉक, KEI। ये भी कल स्टॉक अप था, ये देखो 4% अप, लेकिन ये बहुत चॉपी स्टॉक है।
ये आप देखो बहुत क्लीन मूव नहीं देता। अगर मैं क्लीन मूवर्स की बात करता हूँ तो ये देखो आप, माजडॉक, देखो कितना क्लीन मूव दे रहा है स्टॉक, है ना। ये कितना क्लीन मूव दे रहा है यहाँ पर, ये कितना क्लीन मूव दे रहा है। लेकिन यही केईआई को मैं देखता हूँ तो ये बहुत चॉपी है। ये देखो क्लीन मूव है ही नहीं यहाँ पर, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस टाइप के स्टॉक्स आई डोंट प्रेफर टू ट्रेड। हाँ, यहाँ से हो सकता है कि क्लीन मूव हो जाए तब अपने देखेंगे, लेकिन अभी अगर इसमें अपने को सेटअप भी मिलता है तो भी मैं इसको बाय नहीं करूंगा एट प्रेजेंट। एक मिनट। अब मैं आईटी पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कल ये देखो सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, ये कौन सा कहाँ का है ये, कौन से सेक्टर का है, आईटी। कोफॉर्ज, ये भी आईटी। जेंसर, ये भी आईटी। और परसिस्टेंट सिस्टम, ये भी देखो आईटी। तो दिस टेल्स मी दैट आईटी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हुआ है कल। तो इन फ्यूचर अगर आईटी स्टॉक्स में मेरे को कोई सेटअप वगैरह मिलता है तो इट विल बी माई टॉप प्रायोरिटी गोइंग फॉरवर्ड। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेक्टर्स टू वॉच, आईटी फर्टिलाइजर्स मैंने क्यों रखा, क्योंकि मेरे को एक दो दिन पहले ये देखो, ये अपने हाइस पे वापस आ गया। दूसरा स्टॉक था जो मैं अभी, शिवालिक रसायन, ये भी देखो अपने हाइस पे आ गया ऑलमोस्ट, ये आज भी पाएंगे इसमें। और एक और स्टॉक था प्रदीप, ये भी देखो सेलिंग आई, वापस अपने हाइस पे आ गया। सो दिस टू सेक्टर्स इज माय फोकस लिस्ट गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, वर्क फार्मा। इसमें भी एक देखो बॉटम बाउंस है, वॉल्यूम थे नहीं, इग्नोर। अंबर एंटरप्राइज, इसमें शायद आज अर्निंग से है जो भी, ये स्टॉक भी देखो एक बॉटम बाउंस है यहाँ पर, ये देखो बॉटम बाउंस है ना। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, टेक्स इंफ्रा। इसमें भी देखो ये डाउन ट्रेंड है, बहुत चॉपी स्टॉक है, बहुत ज्यादा क्लीन मूव नहीं देता। एंड यहाँ पर भी एक बाउंस था, आज ये नेगेटिव है। इनोवा कैप टैप, ये भी देखो आप, कल ये अप था करीब करीब 6%, आज डाउन। फिर केसोराम, ये कल अप था करीब करीब 6%, आज डाउन। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ये मैंने आपको था बहुत अच्छा स्टॉक है क्योंकि ये अपने बेस से निकल रहा है, बहुत अच्छी बाइंग है। यहाँ पर कल एक मूव आया था लेकिन आज देखो फॉलो थ्रू नहीं है। और ये एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा सा और टाइम यहाँ पर वेस्ट करे, लेकिन ये 2 दिन में ही मूव दे दिया। तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था स्टॉक में बाइंग करने के लिए। लेकिन अभी भी ये सेटअप बना सकता है, ये अपने, ये यहाँ पर अभी प्राइस है 245। अगर ये अपना 10 डे मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है इसके आसपास रहता है और यहाँ पर कुछ टाइटनेस देता है अपने को, यहाँ पर कहीं टाइटनेस देता है, इसके बाद मैं देखूंगा किस तरह का टाइटनेस दिखेगा अपने को। ये देखो टाइटनेस कैसे ये देखो इस तरह का कुछ गुड बाइंग, स्टॉक मूव साइडवेज, ये मेरा 10 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, यहाँ देखो स्टॉक पूरा टाइट हो गया, है ना। ये देखो, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर हियर। एंड नेक्स्ट डे ये स्टॉक चला गया ऊपर, इन जस्ट 4-5 days दिस मेड अ मूव ऑफ 25%। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। लेकिन अभी तक ये सेटअप मेरे को यहाँ कुछ दिखा नहीं था, इसलिए आई, ये मेरे रडार पे था नहीं, लेकिन फिर भी ये चल गया, चलो कोई बात नहीं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, ब्लू जेट। वेरी चॉपी स्टॉक, बहुत ही चॉपी स्टॉक है ये। तो इस टाइप के स्टॉक्स मैं ट्रेड नहीं करना प्रेफर करता। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, जुबली। ये भी एक बॉटम बाउंस है, यहाँ देखो बॉटम बाउंस है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। डिक्सन, ये भी देखो सेलिंग है, उसका एक खाली बाउंस दिया है। केल्टन, ये भी आईटी स्टॉक है, ये भी कल अप था, ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें सेटअप रेडी नहीं है। लेकिन ये अपने बहुत ही बड़े बेस से निकल रहा है, केल्टन। ठीक है, ये भी मेरे रडार पे, इसलिए मैंने इसको टिक कर रखा है। ब्लैक बॉक्स, ये थोड़ा सा चॉपी है, चॉपी मतलब इतना लिक्विड नहीं है स्टॉक। नहीं, अभी तो काफी लिक्विड हो गया 370। हाँ, ठीक है, इसको भी देखेंगे। इसको, इसमें अभी भी कोई सेटअप तो है नहीं फिलहाल, इसको देखते हैं कभी इन फ्यूचर कभी कुछ मिलता है तो। डीसीएम सीराम, ये डाउन ट्रेंड, एक बाउंस आया, नथिंग। रेडिंगटन, ये बहुत ही चॉपी स्टॉक है, ये देखो बहुत ही चॉपी है स्टॉक, खाली ऊपर नीचे करता रहता है। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्टॉक आई लाइक टू ट्रेड, तो मैंने इसको चॉपी लिख दिया। कार ट्रेड, कार ट्रेड में एक बॉटम बाउंस था कल, आज वापस कोई फॉलो थ्रू नहीं है। करूर वैश्य बैंक,
ये भी थोड़ा सा चॉपी स्टॉक है, ये देखो कितना क्लीन मूव नहीं देता ये भी स्टॉक। तो इस टाइप के स्टॉक्स को मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, नौकरी ये भी आईटी स्टॉक है। ये देखो डाउन ट्रेंड उसका बाइंग आई, लेकिन इसमें देखो इसमें वॉल्यूम्स ही नहीं है। इसमें रेड वॉल्यूम्स ज्यादा है और ग्रीन वॉल्यूम्स है ही नहीं। वही मैं देखता हूँ परसिस्टेंस या जेंसर को, ये देखो ह्यूज बाइंग। तो अगर मेरे को कोई प्रेफर करना होगा तो नौकरी मेरा प्रेफरेंस में होगा ही नहीं, मेरा प्रेफरेंस में ये चारों स्टॉक्स होंगे। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ इन फ्यूचर के लिए। और एक और स्टॉक था केल्टन, केल्टन को भी मार्क करता हूँ क्योंकि ये भी आईटी सेक्टर से ही है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, आरईपीएल। ये भी थोड़ा सा चौपी, लिक्विडिटी है नहीं, खाली 7,000। यहाँ पर आप देखोगे शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिखेंगे, ट्रेड कितने हो रहे हैं, ये देखो 12,000। तो ये बहुत इलिक्विड स्टॉक है, इग्नोर। इसमें मैं लिख देता हूँ इलिक्विड। ठीक है, फिर आता है कोरोमंडल। ये भी एक बॉटम बाउंस था, आज डाउन डे। और फिर आता है इम्फा, इंडियन मेटल एंड फेरोस। ये भी एक मूव आया उसका, ये साइडवेज, ये यहाँ पर वॉल्यूम है नहीं, एक बाउंस आया, अभी अभी कोई सेटअप है नहीं इसमें। और फिर आता है एस आई वाई, शियाराम सिल्क। ये भी एक देखो मूव आया ऊपर, ये साइडवेज हो गया, लेकिन ये एल टी एस एम में स्टॉक है। तो ये भी अभी फिलहाल अभी रडार में नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर में कोई स्टॉक सेटअप दिखता है इन सेक्टर में से आईटी, जैसे ये हो गया केल्टन। ये केल्टन अपने बहुत ही बड़े बेस से निकल रहा है, ये स्टॉक मूव भी बहुत फास्ट करता है। ये देखो इस ट्रेड में इसने 2-3 हफ्ते में 75% रिटर्न, है ना। तो अगर ये स्टॉक इन फ्यूचर मेरे को दिखता है कि कहीं सेटअप होता हुआ, तो मैं इसको वॉच लिस्ट पे रख रहा हूँ। तो वही है अभी ओवरऑल कि मैं देखता हूँ कि ओवरऑल मार्केट बेयरिश है और ज्यादातर स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, तो अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।